सब मेरी बात ध्यान से सुन लीजिए। अगर हमें रस्म रिवाज के हिसाब से ही चलना है तो मैं जमरुद से शादी करूंगा। अदनान, दिमाग खराब हो गया क्या तुम्हारा? हद से बढ़ते जा रहे हो अदनान। होश में आ जाओ वरना मुश्किल में पड़ जाओगे। जो करना है कर ले। मारना चाहता है तो मार दे, लेकिन अब जमरुद इस हवेली में मेरी बीवी की हैसियत से रहेगी। जब मैं छोटी थी मेरे दादा मुझे हमेशा परियों की कहानी सुनाते थे। जमरुद अंका की कहानी। अगर तुम जमरुद अंका को पाना चाहते हो तो पहले 7 वादियों में सबसे मुश्किल वादी वादी इश्क से गुजरना होगा। मैं चाहता हूँ कि इस घर का हर फर्द मेरी बात सुन ले। अगर तुम उस वादी से सही सलामत निकल आए तो बादलों के बीच अनका अपना चेहरा दिखाएगा जो सूरज की तरह रोशन होगा। और जब वो अपनी 7 रंगों को मुनक्किस करने वाली आंखों से तुम्हें देखेगा तो यूं लगेगा जैसे वक्त रुक गया है। अंधेरे साए सब गायब हो जाएंगे। सब सुन ले, आज के बाद से हर कोई जमरुद की इज्जत करेगा। और कोई भी इस पर तनकीद नहीं करेगा। अब से ये भी इस हवेली का हिस्सा है और अब जमरुद मेरी होने वाली बीवी है। अगर किसी के दिल में गुरूर, बदी या हसद हो तो जमरुद अनका फौरन जान जाता है। फिर चाहे कोई भी हो वो उसे अंधेरे और खौफनाक जहां में धकेल देता है। अगर किसी को कुछ कहना है तो वो मुझसे अभी और इसी वक्त कह दे। सुनिए आपा, दुल्हन के लिए कमरा तैयार करवाइए। क्योंकि जमरुद अनका का यकीन है कि हमारे दिलों में सिर्फ मोहब्बत जिंदा रहनी चाहिए। तुम्हें सच्ची मोहब्बत के लिए जलना होगा और जब ये आग तुम्हें पूरी तरह जलाकर राख कर देगी तभी तुम्हारी मोहब्बत चिंगारी से दोबारा जिंदा होगी। दुल्हन, तुम अदनान के साथ उस कमरे में क्या कर रही थी? क्या हो रहा है यहाँ? दादी, अगर ये लड़की मर गई तो आपको क्या मिलेगा? बताइए, अगर ये लड़की मर गई तो आपका बेटा वापस आ जाएगा? मेरा सबसे बड़ा डर सच हो गया। अम्मी, देख रही हैं अपने उस लाडले पोते की हरकत? जो वो कहेगा वही होगा। बड़ों की इज्जत करने का रिवाज तो खत्म ही हो गया है। आप कभी मेरी बात सुनती क्यों नहीं है? अरे अब्बास, अब्बास बेटा इधर आओ, बैठो। अब्बास, मुझे लगता है अदनान और उस लड़की के बीच कुछ चल रहा है। क्या? शादी वाले दिन मैंने उन्हें एक ही कमरे से निकलते देखा। मैंने पूछा तो वो बहाने बनाने लगी, लेकिन असल बात नहीं बताई। एक ही कमरे में थे? वो उसे बचाने की कोशिश कर रहा था जब उस रात उसने उसे तहखाने से निकाला। ये लड़की अदनान को भी ऐसे ही अपने जाल में ले आई जैसे मेरे बेचारे आदिल को ले आई थी। उस दिन मैंने उसे ज़हन में अदनान को बहुत अजीब सी नजरों से देखते हुए देखा था। कौन सी नजरों से?
क्या उसने इस तरह देखा था? मैं वही कह रही हूँ जो मैंने अपनी आंखों से देखा है बॉस। बहुत बुरा हो रहा है, बहुत बुरा। ये तो बिल्कुल मुमकिन नहीं, ये तो नाकाबिले कबूल है। उसमें कोई और कैसे हक जिता सकता है? मैं उसे किसी को नहीं दूंगा। ठीक है, सब कुछ तैयार कर दिया है। शुक्रिया। जमरुद, अगर तुम्हें कुछ भी चाहिए हो तो बिला झिझक इनसे कह देना, ये तुम्हारी मदद करेंगी। बिल्कुल, आप परेशान मत हो, मैं मदद करूंगी। अदनान, जानती थी मुझे छोड़ के नहीं जाओगे तुम। क्या अब तुम्हें यकीन है मुझ पर? जवाब दो ना मुझे अदनान। आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। कहाँ? चलो मेरे साथ। लतीफ, लतीफ, क्या तुमने उससे शादी नहीं करनी थी? मैंने कहा था कि तुम उससे शादी करोगे, लेकिन अदनान छीन कर ले गया। बाबा, मैं इस बारे में क्या कर सकता हूँ? तुम किस बात के मर्द हो? मुझे तो लगता है तुम कभी दुल्हा बन ही नहीं सकते हो। लेकिन बाबा, फैसला तो अदनान भाई कर चुके हैं, मैं क्या कर सकता हूँ भला? वो अदनान तुम्हारा बाप है या फिर मैं? अब्बास, बस करो। कमरे में जाओ बेटा, जाओ। तुम देख रही हो कैसे मियां बीवी की तरह जा रहे हैं वो? अब्बास, क्या है? होश में आओ। बेहतर यही है कि वो अदनान से ही शादी करे। तुम्हें रस्म रिवाज का पता तो है, और फिर दोनों हम उम्र भी हैं। मेरी बात सुनो, तुम्हें तलाक नहीं दे चुका मैं। फिर तुम अपना ये मनहूस चेहरा लेकर मेरे सामने क्यों आ जाती हो? क्यों बैठी हो इस घर में? इससे पहले कि मुझे गुस्सा आ जाए, अपना सामान समेटो और दफा हो जाओ यहां से। कहाँ जा रहे हैं हम लोग? अदनान जवाब क्यों नहीं दे रहे? अदनान, मैं कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? चल कर देख लेना। शर्म से डूब मरो। वो अकेला आके तुम्हें मार गया, और वो भी ऐसे जैसे तुम कुछ हो ही नहीं।